सो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप कि बढ़िया होंगे एंड वेल एंड गुड। तो आज की जो अपनी ट्रेनिंग होने वाली है ना, ये समझो बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, और ये ट्रेनिंग आपकी सेल्स को इंक्रीज करने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी पर्सन अभी ट्रेनिंग में है, अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट। जितने भी पर्सन ट्रेनिंग में है ना, फटाफट अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि अपने इस ट्रेनिंग को है ना आगे कंटिन्यू कर सके, और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग कर सके। क्योंकि आज की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है पता है आपको? आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ऑब्जेक्शन किलिंग। ठीक है, अपन ऑब्जेक्शन को आने से पहले उसको कैसे किल कर सके, ताकि कस्टमर अपने को कोई ऑब्जेक्शन दे ही ना सके। राइट है। तो फटाफट सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि अपन अपने ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, जितने भी पर्सन है फटाफट अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। विक्रम जी कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। जस्ट ए सेकेंड। मुन्ना कुमार जी अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है। तो अपनी ट्रेनिंग अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी के जो मेंबर है धीरे धीरे ट्रेनिंग में ऐड होते रहेंगे, बट अपन अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो समझना, अगर आप लोग काम कर रहे हो ना, तो आपके पास एक प्रॉब्लम तो आती होगी कि कस्टमर के ऑब्जेक्शन। ठीक है। कस्टमर के ऑब्जेक्शन तो आपके पास आते होंगे। राइट है। अब देखो यहाँ पे दो चीज होती है। एक तो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, एक होता है ऑब्जेक्शन किलिंग करना। आप लोगों को क्या सीखना है? आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखना है या ऑब्जेक्शन किलिंग करना सीखना है? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखना है या फिर ऑब्जेक्शन को किलिंग करना सीखना है? ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब इतना होता है कि वो अपन को कोई आंसर दे, कोई डाउट पूछे तो बस अपन बदले में उसको अपन क्वेश्चन के बदले आंसर दे दो। उसने कुछ पूछा तो अपन उसको कुछ बता दिया। राइट है। बट ऑब्जेक्शन किलिंग का मतलब ये रहता है कि उस बंदे का ना जड़ से ही ऑब्जेक्शन को किल कर देना, दूसरा कोई ऑब्जेक्शन दे ही ना वो। राइट है। तो मुन्ना कुमार जी ने लिखा है सर ऑब्जेक्शन किलिंग सीखना है, बहुत बढ़िया मुन्ना कुमार जी। बाकी के मेंबर भी फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में टाइप करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना है, ऑब्जेक्शन किलिंग सीखना है, जल्दी जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। जल्दी जल्दी जितने भी पर्सन है ना, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। चैट बॉक्स आप देख सकते हो, नीचे आपके पास मैसेज करने का ऑप्शन है। ठीक है। फटाफट। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग ऑब्जेक्शन किलिंग बहुत अच्छी बात है समीर जी, आपको ऑब्जेक्ट हैंडलिंग सीखनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये प्रोसेस कब आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ऑब्जेक्शन किलिंग कब आता है? जब अपन कस्टमर को कॉल करके, कनेक्ट करके, मीटिंग दिखा देते हैं, वो पूरा काम समझ लेता है। फिर ज्वाइनिंग के लिए ना अपने पास ये ऑब्जेक्शन आते हैं। क्या आते हैं? अपने पास ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है। अब क्या क्या ऑब्जेक्शन आएंगे सर? उनका पहला ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है? मेरे साथ फ्रॉड तो ना हो जाएगा। ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्शन, मैं कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। थर्ड ऑब्जेक्शन, सर मैं जोन तो कर लूँ बट अभी पैसा नहीं है, जब होगा तब मैं लगा लूंगा। ठीक है। या फिर मैं अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को पूछ कर मैं बताऊंगा। ठीक है। या फिर मैं सोच के बताता हूँ आपको। ठीक है। ये चार पांच गिने चुने ऑब्जेक्शन आते हैं सबके पास। ठीक है। बट यहाँ पर है ना, आप चीज को समझना एक बार। यहाँ पर है ना, आप एक चीज को समझ, पहले चीज तो है ना, कस्टमर की नीड समझना। अगर उसने वो 1 घंटे की मीटिंग अटेंड की है ना, तो कुछ तो रीजन है ना उसने अटेंड अटेंड की है। मतलब नीड उसको भी है, जरूरत उसको भी है। या उसको सीखने की नीड है या फिर उसको कमाने की नीड है। और मीटिंग के बाद में अगर वो पर्सन अपन से बात भी कर रहा है, टाइम दे रहा है अपन, तो सीधी सी बात है कि उस बंदे को नीड है। ठीक है। अब देखो समझ रहा हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है और आप उसको सिर्फ आंसर दे रहे हो। इससे है ना आपके जो कस्टमर है ना, कभी क्लोज नहीं होने वाला। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जगह ना ऑब्जेक्शन को किल करना पड़ता है। किल कैसे करोगे आप? ऑब्जेक्शन को किल कैसे करोगे? ये कैसे समझो, देखो समझो। पहली चीज है कि कस्टमर की नीड समझना, कि उसको नीड क्या है एक्चुअली, वो अपन से चाहता क्या है। सेकंड, कस्टमर अपन से बात करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कस्टमर के मन में क्या चल रहा है। राइट है। आपने उसको सारा काम समझा दिया, सब कुछ वो आपने उनको बता दिया। ठीक है। बट फिर भी कस्टमर कई बार बोल देता है कि चलो सर मैं अभी आपको ना थोड़ा सोच के बताता हूँ, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को पूछता हूँ, या फिर पैसा आएगा सर मैं तब करूँगी। आप क्या सोचते हो कि यार मैंने कस्टमर को ना सब कुछ समझा दिया है,
और कोई बात नहीं, अब आएगा तब ये स्टार्ट कर लेगा, बट यही गलती कर दी आप। आपने गलती क्या कर दी, आपने उसको बिना उसके डाउट क्लियर करे उसको छोड़ दिया आपने। समझ लो बात, अब समझ रहा। अगर उसका 1% पे का डाउट रह गया ना, तो वो कस्टमर दोबारा आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जब भी बात करेगा यही बोलेगा, हाँ सर अभी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, अभी देख रहा हूँ, कभी सोच। तो मेन चीज देखो, ज्यादातर लोगों को ऑब्जेक्शन क्या आता है, स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते, डर। उनको डर लगता है, और बहुत सिंपल से डर लगता है कि यार मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। ज्यादा कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सबसे मेन ऑब्जेक्शन ये आता है कि कस्टमर को ट्रस्ट नहीं होता। अब ट्रस्ट के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, समझना है चीज को। ठीक है, देखो, जिन कस्टमर के नॉर्मल ऑब्जेक्शन आते हैं ना, कि सर मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनको बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। हाँ, सो एवरीवन, माफी चाहूंगा कि एक्चुअली अपनी मीटिंग थोड़ा नेटवर्क के चक्कर में बैक हो गई थी, क्योंकि आपको तो पता है ना, अभी थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, और बारिश के मौसम में नेटवर्क कैसे चल रहा है, राइट है। तो इसलिए है ना, थोड़ा मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस मीटिंग में अपन आ चुके हैं, ट्रेनिंग अपने वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, जया जी थोड़ा इधर ध्यान दे लीजिए आप, थोड़ा ट्रेनिंग में ध्यान दे लीजिए आप, है ना मैम। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अब कस्टमर के है ना मन में अपन को पता कैसे चलेगा कि इसको यार ट्रस्ट इशू। ठीक है, कि इसको रियली में ना ऑब्जेक्शन, यानी किसी चीज की इसको प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर ने आपको बोल दिया कि सर मैंने है ना काम समझ लिया। क्या किया, कि मैंने काम समझ लिया सर, और मुझे स्टार्ट करना है। मैं आपको सोच के बताता हूँ, पहले ऑब्जेक्शन लेते सोच के बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कस्टमर सोच के बताता हूँ का अर्थ पता है क्या होता है। सोच के बताने का अर्थ ये होता है कि अगर आपने उसको पूरी चीजें बता दी, आपने उनको पूरा काम समझा दिया कि सर इसमें आप ऐसे काम कर सकते हो, ऐसे ना कंपनी से नंबर मिलेंगे, ऐसे स्किल सीकर कमा सकते हो, आज इतने लोग कमा रहे, इतने तरीके से आप कमा सकते हो। ठीक है, फिर आप कस्टमर से पूछते हो कि सर बताइए तो आप कौन से पैकेज से डिसीजन लेना चाहते हो, कौन से पैकेज से अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब कई बार कस्टमर बोलता है सर सर बताता हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। यहीं पे एक मेन पॉइंट आता है। अब सोच कर बताने का तो पर कुछ भी समझ सकते हैं, या तो उसकी ना है या फिर हाँ है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। बट कैसे कंफर्म करें, क्योंकि देखो, जब हाँ यहाँ तक बात हो गई ना, तो ट्राई करो कस्टमर को डिसीजन तक लेके जाने की, उसके अंदर की बात पता करने की। आप देखो, नॉर्मली उनको सीधा बोलो, ठीक है सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल सर सोचना भी चाहिए। अब नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल इसके बारे में ना सोचना भी चाहिए। बट सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे को ये जानना है कि बट मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीज रह गई सर जो आपको इस बिजनेस मॉडल को समझ में नहीं आई। आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ सर। अपन दोनों मिलकर उस चीज पर डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। या तो इतना बोलने पे कस्टमर आपको सीधा सीधा बोल देगा कि सर मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं। फिर भी कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि नहीं बताते, वो ये बोलते हैं नहीं नहीं सर अभी सब कुछ क्लियर है, मैं आपको सोच के बताता हूँ सर, सर बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है ना कि कस्टमर को ट्रस्ट इशू है, बस वो बात को टाल रहा है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो, ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते, राइट है। अब यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ आप ये कर सकते हो, उसको बोलो ठीक है सर बिल्कुल, सर मेरा काम था आपको वर्क के बारे में समझाना, बिजनेस के बारे में जानकारी देना। जो डिसीजन रहेगा सर वो आप ही का रहेगा। बट मैंने आपको इसलिए पूछा कि मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे समझाने में कुछ कमी तो नहीं रही ना, ताकि आपको सारी चीज समझ में आई नहीं आई। अच्छे से तो समझ में आ गया ना सर आपको सारी चीजें, बस यही जानना चाह रहा था। बाकी डिसीजन आपका ये, जब आप स्टार्ट करना चाहो ना तब बस मुझे बता सकते हैं। और बाकी सर अगर आपको अभी भी कुछ सोचना है, पता नहीं आप किस चीज पर सोचना चाहते हो वर्क को लेकर, अगर आपकी मैं हेल्प कर सकूं किसी भी जगह तो बिल्कुल आप मुझे पूछिएगा। ठीक है, बट अगर आप टाइम लेना चाहते हो आप टाइम ले लीजिए सर। तो मुझे इतना बता दीजिए सर कि अब नेक्स्ट बात कब करें, आप मुझे कब तक बताओगे आप, कि कब तक कंफर्म करोगी कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपको समझ में नहीं हो, या फिर नेक्स्ट आप कब स्टार्ट करोगे। तो आप ऐसा कीजिए सर, अभी आप सोच लीजिए, और मैं आपसे कल बात करता हूँ। कल के मॉर्निंग में कितनी बजे बात करूँ, अच्छा ठीक है 11 बजे। टाइम लीजिए उनसे, नेक्स्ट मीटिंग करने के लिए, नेक्स्ट बात करने के लिए टाइमिंग लीजिए उनसे। जैसे किसी ने 11 बजे के लिए बोला, तो 11 बजे का उसको टाइमिंग ले लो, और फिर अगले दिन उसको 11 बजे कॉल करो, सीधा बोलो जी सर नमस्कार कैसे हो, बहुत बढ़िया बात है। सर अपनी कल बात हो रही थी इस टॉपिक पे, बट आपने मेरे को ये बोला था कि मैं सर सोच के बताऊंगा। तो सर मैं, पता है मैं यही सोच रहा था कि सर को एक्चुअली क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें सर ने इतना टाइम ले लिया। तो मेरे को जानना था सर कि मैं, हो सकता है कि मैं उस चीज में हेल्प कर सकूँ सर। तो बताइए आप लोगों को क्या आप सोच रहे थे, और क्या आपने इनको डिसीजन निकाला उस चीज का।
अब कस्टमर सीधा बोल देगा, या तो वो ये बोल देगा नहीं सर नहीं करना है, मेरे को फ्रॉड कर लग रहा है इधर उधर की बात। या फिर अगर कुछ का जेन्युइन डाउट हुआ, यानी जेन्युइन कुछ रीजन हुआ, तो वो सीधा बोल देगा कि एक्चुअली सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें कमाई कैसे होती है। अब कमाई कैसे होती है वो आप समझा दो कि कॉलिंग का वर्क रहता है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बट अगर वो ये बोलता है कि नहीं सर मुझे देखो अभी नहीं करना, ठीक है, और मैं बाद में करूंगा, तो सीधा सीधा बात है कि उस बंदे को फ्रॉड का डर लग रहा है, या फिर उसको है ना इस काम को इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट ना होने का दो रीजन हो सकता है, या तो उसको काम की नीड है नहीं, पैसे की नीड है नहीं, वो ऑलरेडी कमा रहा है अच्छा जगह अपने, ठीक ठीक है। या फिर हो सकता है कि उस चीजों को ट्रस्ट नहीं है, या फिर वो इस चीजों को वैल्यू नहीं दे रहा, ऑनलाइन बिजनेस में इतना वैल्यू नहीं ऐड कर रहा वो, समझो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा उस चीज को, ये रीजन हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करना रहता है, कुछ नहीं करना होता, बस उनको फॉलो वगैरह सेंड करते रहो, मीटिंग वगैरह लिंक हो गए, टेस्टिमोनियल हो गए, स्टेटस वगैरह देके वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुद ही ज्वाइन कर ले, ठीक है। बट मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको कहाँ पर ऑब्जेक्शन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो एक एक ऑब्जेक्शन अभी क्लियर करेंगे, क्योंकि अपना ऑफर भी चल रहा है। तो इस ऑफर में अगर आपके ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे ना, तो और जल्दी आप अच्छी जोड़ी निकाल पाओगे, ठीक है। तो पहले मैं मुन्ना कुमार जी अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ, मुन्ना कुमार जी अनम्यूट कर सकते हो आप। मुन्ना कुमार जी आपका अनम्यूट करने की परमिशन। हेलो सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुन्ना कुमार जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बताए मुन्ना कुमार जी, आप अभी जो वर्क कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे होंगे, तो सीधी सी बात है कि आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन भी आ रहा होगा, राइट है? यस सर, आते हैं, राइट। बिल्कुल, तो बताइए मुन्ना कुमार जी, कौन सा ऑब्जेक्शन ऐसा है जहां आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो आज प्रेजेंट टाइम? ज़्यादातर ऑब्जेक्शन तो ज़्यादातर सर एक ही ऑब्जेक्शन आते हैं कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं। देखो हाँ समझना मुन्ना कुमार, अगर किसी कस्टमर ने हर एक चीज अच्छे से समझ रखी है, और वो आपको ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं, पहले आप ये देखो कि कस्टमर क्या करता है, क्या एज है उसकी। अगर कस्टमर कम से कम 25 26 27 साल प्लस है ना, तो सीधी सी बात है कि वो पैसा कहीं से भी अरेंज कर सकता है, राइट है। जी। उसको है ना वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, अपन को क्या करनी पड़ेगी, उसके सामने वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी अपने काम की, अपनी कंपनी की। अब आप सपोज करो, आज मार्केट में बहुत सारे एंड्रॉइड मोबाइल है, मानते हो इस चीज को, वीवो सैमसंग वगैरह बहुत सारे मोबाइल है। बट जी, बहुत लोग मॉडल। आईफोन लेने के लिए 1.5 1.5 लाख रुपए क्यों खर्च करें? बात तो उसमें भी कर सकते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम तो उससे भी बना सकते हैं, सेम चीज आती है। आज जी, आईफोन के लिए 1.5 1.5 लाख रुपए लोग क्यों पे करें, रीजन बताओ। क्योंकि आईफोन एंड एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूँ सर, कंपैरिजन तो आईफोन का सबसे बेटर चीज़ है कि हाँ, एंड्रॉयड से ज़्यादा सेफ्टी है। दूसरी चीज़ है कैमरा क्वालिटी, सबसे बेटर है। इसका तो मतलब क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो कि एंड्रॉयड से ज़्यादा बेटर है आईफोन। बिल्कुल, अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखो लोग काम चलाने के लिए तो एंड्रॉइड को में भी तो चला सकते हैं ना, बट आईफोन वालों ने अपने प्राइस 1.5 लाख रुपए क्यों कर रखे? 30 35 हजार रुपए में तो वो चीज दे सकती है ना ये। पता है क्यों? यहाँ पे मोबाइल के फीचर्स से फर्क नहीं पड़ता, उस कंपनी की वैल्यू से फर्क पड़ता है, लोगों से फर्क पड़ता है। आईफोन ने अपनी वैल्यू बना रखी है, ब्रांड वैल्यू बना रखी है। एक्चुअली अपन जो पेमेंट करते हैं ना, उस आईफोन का नहीं, आईफोन पे लगे लोगों का पेमेंट करते हैं अपन 1.5 लाख रुपए। मानते हो इस चीज को? अभी देखो, मेरे पास भी आईफोन है, ज्यादा नहीं होगा, शायद 65 हजार रुपये का होगा, ठीक है। अगर मैं, अब सपोज करो मैंने अगर ये पैसा पे किया, मेरे को चाहिए भाई फीचर चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, बट पेमेंट किस चीज का किया? लोगों का, राइट है। तो ये वैल्यू है। तो अपन को क्या करनी है, देखो जो कोर्सेज अपन दे रहे हैं ना, मार्केट में और भी कंपनी होगी सेम कोर्सेज प्रोवाइड करो, बट सर्विसेज में डिफरेंस हो सकता है, अपनी सर्विस उनसे बेटर है, राइट है। तो सर्विसेज तो है ही, आईफोन की सिक्योरिटी तो है, बट वैल्यू, आईफोन वालों ने इसकी वैल्यू ऐड कर रखी है। पता है कि प्राइस यहाँ पे कम नहीं होने वाली है, आप बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते इन चीजों के लिए। फिक्स रेट अमाउंट है तो फिक्स रेट ही है, ये 1.5 लाख का आएगा तो 1.5 लाख का ही आएगा, 2 हजार रुपये भी कम नहीं होंगे इस चीज में, तो वो वैल्यू उन्होंने बना रखी है। समझे मुन्ना कुमार जी? तो आपको क्या करना है, यस सर। कस्टमर के सामने नीड समझकर उसको अपनी वैल्यू बतानी है, कि सर अगर आज आप हमारे, देखो एक चीज समझना, लोग है ना, पाने से पहले ना होने का डर उनको ज्यादा रहता है। आप हम्म। ये बताओ, आपने ये तो बता दिया कि सर यहाँ पे इतना कमा लोगे, इतना सीख लोगे, बट उनको ये बताओ कि सर अगर आज आप हमारे साथ में डिसीजन नहीं लेते हो ना, तो आप क्या क्या चीजें खोने वाले हो, क्या क्या चीजें आप खोने वाले हो। पहली चीज सर, अगर आज आप हमारी कंपनी के साथ में अपना वर्क स्टार्ट नहीं करते, सर समझना कंपनी 4 साल पहले स्टार्ट होती, और जो आज आप जिस, पता है जो बिजनेस प्रो पैकेज आज 20 हजार रुपये का मिल रहा है ना, आज से 4 साल पहले जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो कम से कम 10 12 हजार रुपये मिल रहा था।
सर 4 साल में इसकी वैल्यू 10,000 रुपये बढ़ गई है। 10,000 का पैकेज 20,000 रुपये में आ गया। वैल्यू बताओ कि पहले कम प्राइस में पैकेज थे, आज इसके प्राइस बढ़ गए। क्यों? सर डिमांड बढ़ती है, लोगों को इन चीजों की जरूरत है। सोचो सर, अगर आज आप डिसीजन नहीं लेते, सपोज करो आप 2 साल बाद भी इस फील्ड में आते हो, आना पड़ेगा। क्यों? डिजिटल चीजें तेजी से बढ़ रही है। क्या हो रही है? डिजिटल चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही है सर। अब समझना इस चीज को, अगर आज आप इस चीज को नहीं अपनाओगे, कल को आपके बच्चे को तो अपनाना पड़ेगा ना। बट अगर वो सेम चीज को अपनाएगा, सोचो आज आपको 20,000 रुपये देने पड़े, आपका बच्चा 10 साल बाद में इस फील्ड में आएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? लगता है कि 10 साल में कितना प्राइस बढ़ जाएगा? 1 लाख तो हो जाएगा ना सर, बड़े आराम से। बिल्कुल हो जाएगा। जब 4 साल में अगर 10,000 रुपये बढ़ गया, अब तो और तेजी से डिजिटल चीजें बढ़ रही है। पता नहीं 10 साल में क्या क्या आ जाएगा, तो 1 लाख रुपये हो जाएगा ना पैकेजेस का प्राइस। बोलेगा सर बिल्कुल हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो राइट। प्राइस बढ़ेगा। राइट है। यहीं पे वैल्यू ऐड करो, राइट। आप उसको बताओ कि आप क्या क्या चीज खोने वाले हो। सर पहली चीज तो आप अपना समय खो दोगे। सेकंड चीज, आप सपोज करो 6 महीने तक इस प्लेटफॉर्म को देखते हो, बट 6 महीने तक आप 1 रुपए की भी इनकम नहीं करते हो। अगर आप 6 महीने इस प्लेटफॉर्म के साथ में काम करते हो, मात्र 20-20 हजार रुपये भी कमाते हो, तो सोचो 6 महीने में कितना कमा लोगे। कम से कम 1-2-3 लाख रुपए तो कमा लोगे ना बड़े आराम से। वो इनकम नहीं कर पाओगे। आपके हाथ से ये मौका निकल जाएगा, जो चीज आज आपको 20,000 में मिल रही है ना, आने वाला हो सकता है 6 महीने बाद में वो 22,000 25,000 रुपये की हो जाए। और ये सर लिमिटेड स्लॉट होते हैं, हर कोई पर्सन इसमें स्टार्ट भी नहीं कर सकता है। मात्र वही लोग स्टार्ट करते हैं जो जरूरत है, जिनको नीड होती है चीजों की। हम भी यही देखते हैं कि कौन सा पर्सन इसमें काम कर सकता है, किसको नीड है। हमें चाहिए वैल्यूबल लोग जो हमारे लिए मेहनत कर सके। राइट है। तो उसको वैल्यू ऐड करो। वो उसको अगर स्टार्ट नहीं करेगा तो वो क्या क्या चीजें खोल सकता है उसको वो बताओ। सर एक चीज बताओ, आज आप काम देख रहे हो पैसा कमाना, राइट है। मुझे एक चीज बताओ सर, क्या लगता है आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से मैंने 50,000 रुपये कमा सकते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके, हमारी कंपनी के अलावा? ऑफलाइन में कहीं पर भी है? वो बोलेगा सीधा सर नहीं है। कोई आने वाला है, कोई काम करने वाले हो, कहीं से पैसा आने वाला है? सर नहीं है। तो सर यही तो मैं समझा रहा हूँ ना, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब आपके पास ये नहीं पता कि मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ, बट आपको ये पता है कि आज अगर आपके घर में 15,000 रुपये का खर्चा लग रहा है तो वो लगेगा। आपके बच्चों पे महीने के 5,000 रुपये खर्च हो रहा है तो वो होगा। आप खुद आने जाने में 5,000 रुपये खर्च करते हो तो वो होगा। अगर आपको ईएमआई आती है 10-12-15,000 रुपये, वो हर महीने आ रही है तो वो आएगी सर। बट अगर आप इनकम ही नहीं बढ़ाओगे तो ये खर्चे तो बढ़ने वाले। सीधी सी बात है। आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे ही काम चलाना चाह रहे हो या फिर आप चाहते हो कि मैं रियली में इनकम करूँ। उसको वैल्यू दो। उसको बताओ कि वो अगर यहाँ काम नहीं करेगा तो क्या क्या उसका कितना नुकसान हो सकता है। और बाकी कंपनियों से कंपेरिजन में हमारी कंपनी उसको दे क्या रही? सर्विसेज दे रही है, बहुत अच्छी सर्विस दे रही है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, बहुत अच्छी इनकम सोर्स दे रही है। मुन्ना कुमार जी, इतनी वैल्यू ऐड करोगे ना कस्टमर जी। के सामने, लगता है कस्टमर फिर भी ये बोलेगा कि सर जी। पैसा नहीं मेरे पास में? नहीं, ये तो उनको वैल्यू जब ऐड करेंगे ना तो इसलिए बात है, उनको पैसे से ज्यादा वैल्यू उनकी मैटर हो जाएगी उस टाइम पे। हो जाएगा ना। आज सोचो, आप जी। खुद सोच के देखो, एक मोबाइल के लिए लोग 1.5 लाख रुपए भी देते, ईएमआई पे भी मोबाइल ले लेते हैं। क्यों? जी वैल्यू है। बिल्कुल। उस चीज में वैल्यू है। राइट है। नहीं तो नॉर्मल मोबाइल में भी तो काम निकल सकता है ना आराम से, 25-30 हजार रुपए में भी। जी। बट फिर भी लोग वो 1.5 लाख रुपए क्यों देते हैं? वैल्यू। कंपनी वालों ने तो नहीं बोला ना आप मेरे यही मोबाइल लो। राइट है। बट लोगों को इस चीज की नीड है, वो राइट लोग सर। वैल्यू चाहिए। वही चीज है। अपन को क्या देना है? उनको वैल्यू देना है और उसको ये समझाना है, ये फील करवाना है कि अगर आज आप हमारे साथ में काम नहीं करते हो, आपका कितना नुकसान होने वाला है, आप कितने पीछे रहने वाले हो। राइट है। पहला है वैल्यू ऐड राइट। करना, दूसरा उसको लॉस, फेयर ऑफ मिसिंग, उसको बस ये दिखाना कि आप नहीं करोगे तो कितना नुकसान आपका हो जाएगा। राइट है। ठीक है। राइट। और बताओ मुन्ना कुमार, इसके अलावा कहाँ आपको ऑब्जेक्शन में दिक्कत आ रही है? बेसिकली तो अभी तो इसके अलावा तो ज्यादा ऑब्जेक्शन में दिक्कत नहीं आती है, बट हाँ वही चीज होती है कि हाँ, जब वेबिनार का कॉल करो तो उसमें से काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो यही बोलते हैं कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट होती है क्या नहीं, बट हाँ मैं हैंडल इसको कर लेता हूँ सर। ठीक है, हाँ वो तो और मैं नॉर्मल है। वेबिनार की हॉलो भी मंगा लेता हूँ मैं। चलो बढ़िया। अब देखो एक चीज और बता दो, ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कस्टमर के ऑब्जेक्शन का वेट करो, वो आपको कोई ऑब्जेक्शन देगा तब आप उसका आंसर दोगे। अगर ऐसा चलता रहा है तो रियल बता रहा हूँ, वो कस्टमर कभी क्लोज ही नहीं होगा। जी। फॉलोअप का और रिलेशनशिप का और ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि कस्टमर को ऑब्जेक्शन आने से पहले उसको किल कर देना। अभी आपने मेरे को बोला कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि सर पैसा नहीं है तो कैसा अरेंज कर लो। राइट है, कि अरेंज करके स्टार्ट कर सकते हो। जी। वो हो गया सीधा आंसर।
कि सर पैसा नहीं तो अरेंज कर लो, बट वो अरेंज क्यों करेगा, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। मैंने दी उसको वैल्यू, मैंने उसको ऑब्जेक्शन को जड़ से किल कर दिया, खत्म कर दिया। अब वो कोई ऑब्जेक्शन दे ही नहीं सकता मुझे इस चीज को लेकर। अब वो रियली मैनेजमेंट में लग जाएगा, क्योंकि मैंने उसको वैल्यू दे दी और उसको फेयरिंग को मिसिंग दिखाई थी कि आप नहीं करोगे तो कितना नुकसान आपका होने वाला है। यहाँ पे यस ऑब्जेक्शन सर। का खत्म हो गया। राइट है। अपन को करना क्या है, राइट। कस्टमर के ऑब्जेक्शन को ही खत्म करना, जड़ से खत्म कर देना, कि दोबारा ऑब्जेक्शन पैदा है ना उसके पास, दिमाग में आए ना। राइट है। ठीक है। राइट। बहुत बढ़िया। चलो अभी मैं बात कर लेता हूँ। चलो किन से बात, समीर जी से बात कर लेता हूँ। समीर जी अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, समीर जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग समीर जी। बताए समीर जी, काम कर रहे हो तो बताए कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है ऑब्जेक्शन में। सर यही मेरा भी ऑब्जेक्शन यही था, मैं सोच रहा था, मतलब मीटिंग में मैं अभी इसलिए आया था कि यही वाला ऑब्जेक्शन मुझे भी पूछना था। बहुत बट सर बढ़िया। इसमें एक डाउट और है मेरा, हम्म। जैसे कि हम अपनी वैल्यू वगैरह ऐड कर देते हैं, हम्म। तो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में कस्टमर बोलते हैं मतलब चलो सर फिर भी ठीक है, मतलब मैं या फिर अरेंज वगैरह करूंगा तो जब स्टार्ट करूंगा, तो मतलब क्या चीज़ बोलनी चाहिए उसको, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि आप मतलब जब आपका अरेंजमेंट हो जाए, या तो जब मुझे मैसेज कर देना, या इसके अलावा कुछ और भी बोल सकते हैं जिसको याद रखे वो। देखो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आपने कस्टमर को अच्छे से बात कर लिया है, थोड़ा रिलेशन बन गया है और अच्छे से अपने ऑब्जेक्शन किल कर दिया है, तो सीधा सीधा बोल दो उनको कि ठीक है सर, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको काम स्टार्ट करना है तो पहले बताओ कौन से करना है, चॉइस कराओ उनसे कौन से करना है। वो यही बोलेंगे सर सबसे कम हम्म। से करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ठीक है। कोई भी पैकेज उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो सर ये काम करो, आराम से अरेंजमेंट करो, बेफिक्र रहो, मैं आपके साथ हूँ। बट एक चीज ध्यान रखना है सर, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए डालो और कल यहाँ से 20 रुपए निकाल दो। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप मेहनत करोगे ना, काम करोगे, तब उसकी इनकम आएगी आपके पास में। ये चीज ध्यान रखना सर। ठीक है। बाकी अरेंज कर लो 2 4 5 दिन में, और जैसे हो जाए मुझे कॉल कर लेना। बाकी एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बोलनी है सर, 2 6 दिन में अरेंजमेंट कर लो, हो जाए तो मुझे कॉल करना। बाकी कभी भी आपको लगे कुछ भी मेरे को पूछना, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो बेफिक्र होकर मुझे कॉल करो। सीधा उसको ये बोलो कि बेफिक्र होकर मुझे कॉल करो। इससे कस्टमर को ना ये लगेगा हाँ यार ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है। फिर क्या करो, उसको टाइम दो, एक दिन छोड़ के एक दिन उनको कॉल कर लो, नॉर्मल बातचीत करो, हालचाल पूछो, पूछ लो सर अरेंज हुआ नहीं हुआ, क्या कर अरेंज कर रहे हो सर, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बीच बीच में उनको मोटिवेट करो, 2 4 5 दिन में वो जैसे होगा पेमेंट कर देगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसके अलावा और कुछ। हाँ जी सर, इसके अलावा एक मतलब ज्यादातर लीड होती है जो कि वो नॉट इंटरेस्टिंग जो होता है उसको क्या हैंडल करना है, मतलब उसमें कुछ बोलना है हमें या क्या देखो, करना है। जिस कस्टमर ने सीधे ही मना कर दिया ना OTN से, तो उनके पीछे इतना मत पड़ो आप। उनको सीधा सीधा बोलो ओके थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया कि आपने मुझे अपडेट दे दिया। अब उनको ग्रुप में डाल दो, फॉलो अप जाने दो, जिनको करना होगा वो कॉल कर ले। ठीक है। उन पे टाइम वेस्ट अट्रैक्शन मत। मार्केटिंग। हाँ, अटैक समझ, जो नहीं करने वाले ना उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करो ही मत। अगर उनको करना होगा ना तो व्हाट्सएप पे है ना, ग्रुप में है ना, देख देख के कभी ना कभी वो कर देंगे। बट टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना जो टाइम वेस्ट करो। ये चीज ध्यान रखो। अगर आप ये सोच कर बात करोगे हम इसको कन्विंस करके जोन करा लूंगा, बट आपको पता है कि उसने साफ साफ मना ही कर दिया है, हाँ जी। तो उसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है। छोटा ओ- सा मैसेज डाल के छोड़ सकते हो कि थैंक यू सो मच सर, कि आपने मुझे एक बार रिप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है सर, आपने टाइम निकाल के 1 घंटे की मीटिंग अटेंड की है। कोई बात नहीं। हो सकता है सर कुछ भी आपको इस कंपनी में इस काम में ऐसी कुछ चीज लगी होगी जिससे आपको काम को नोट इंटरेस्ट बता रहे हो। बट कोई बात नहीं, भविष्य में कभी भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े या इस काम की जरूरत पड़े तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। छोटा सा मैसेज डाल के छोड़ो, ना बंदे को बुरा लगेगा ना आपको कुछ। जिसको करना होगा वो बाद में कॉल कर दे। ठीक है। ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ। नहीं नहीं सर, बस। चलो बहुत बढ़िया, बस बस लग जाओ, अभी पता है ना ट्रिप चल रही है अपनी, है ना। हाँ हाँ सर। क्वालिफाई करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ जी। ठीक। इसके साथ साथ अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ मैं, जस्ट ए सेकेंड। निशा मैम आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, अनम्यूट कर सकते हो निशा मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो। बस ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम। बताइए मैम, आप काम कर रहे हो तो कहाँ आपको ऑब्जेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। सर ऑब्जेक्शंस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, एक्चुअली मैं कंटिन्यू अभी कर ही नहीं पा रही हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही मेरी, कई दिन से ना टाइफाइड हो रखा है, हम्म। तो इसीलिए वर्क नहीं कर पा रही हूँ अभी मैं। वर्क नहीं कर पा रहे हो।
बाकी ऑब्जेक्शन वगैरह में हाँ कहीं जी। पर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, बड़े आराम से हैंडल कर लेते हो आप? नहीं सर, बात चल रही है कस्टमर से, सब कई जन हैं जो 10 के बाद ही बोल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, चलो बढ़िया है। सैलरी उनकी 10 के बाद आएगी ना, इसीलिए। अच्छा, चलो अच्छी बात है मैम, अगर आपको ऑब्जेक्शन दिक्कत है इसका मतलब कि आपने खुद को प्रिपेयर कर रखा है हर एक चीज के लिए, बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, जी। तो उनकी ज्वाइनिंग हाँ लगाओ जी आप, सर। ठीक है, 10 तारीख तक। ठीक है सर। ठीक है। शिव निषाद जी, आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। शिव निषाद जी, अनम्यूट करने की परमिशन दी, अनम्यूट कर सकते हो आप। किसी को अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट को लेकर है ना प्रॉब्लम आ रही है ना, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, ठीक है। किसी को भी अगर ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो आप, ठीक है। विक्रम जी, आपने अनम्यूट करने हैंड रेज कर रखा है, आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ, अनम्यूट कर सकते हो विक्रम जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विक्रम जी, बताए विक्रम जी, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी जगह आप कस्टमर से डील नहीं कर पा रहे हो? जी सर, लेट से बात होती है तो जो बोलते हैं ना कि अभी मेरे पास पैसे है नहीं, आप पैसा आप लगा दो, तो उसको आप मतलब कैसे हैंडलिंग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और ज्यादातर कई बार क्या होता है ना, जब अपने कस्टमर से ज्यादा रिलेशन बना लेते हैं ना, तो जब कस्टमर कई बार अपन को ये भी बोल देता है कि सर आप मेरा पैसा लगा दो। अब उस कंडीशन में अपन मना नहीं कर सकते, मना कर देंगे तो हो सकता है कस्टमर अपने से जो ट्रस्ट बनाया है, जो रिलेशन बनाया है, वो हट हो जाए। तो क्या करें? इसके लिए बहुत सिंपल सा करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, समझना, बड़े ध्यान से समझना। बहुत सिंपल सा बोल, सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ सर, आपने मुझे अपना समझा ना, तो ये चीज बोले कि आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा के देता हूँ, बिल्कुल सर मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, बट मैं करना भी चाहता हूँ हेल्प आपको। बट सर पता है क्या है, मैं सर ना हेल्प करना चाहता हूँ, पर सर कर नहीं पाऊँ। क्यों क्यों नहीं कर पाऊंगा सर? कंपनी ने ना एक ऐसा रूल बना रखा है, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कंपनी। अगर मैं क्या सर, हमारे कंपनी में कोई भी ऐसा, अगर ऐसा पर्सन है, अगर वो अपनी तरफ से किसी को भी स्टार्ट करवाता है, अपने पैसों से स्टार्ट करवाता है, तो कंपनी सीधे उसकी आईडी टर्मिनेट कर देती है, बंद कर देती है, उसकी भी कर देती है, और जिसको वो जोन करा देता है उसकी भी कर देती है, जी सर। ठीक है। अब कस्टमर एक और ऑब्जेक्शन देगा, सर कंपनी को कैसे पता चलेगा आप करोगे तो? आप एक काम करो, मेरे जी अकाउंट जी में डाल दो, मैं कर दूंगी कंपनी को, ये आप बोल सकते जी। हो। बिल्कुल मैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आप ये भी करना चाह रहा हूँ। और देखो ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने ऐसा किया नहीं है, कई लोगों ने सर ऐसा भी किया है। बट पता है क्या होता है, आपने सर यूपीआई का नाम तो सुना होगा ना, आज के टाइम पे पेमेंट कहाँ से कहाँ जाता है 1 मिनट में पता लगा लेते हैं कि कितनी तक जगह तक पेमेंट गया अपना, राइट? तो पता है सर, जी अब सर। आपको क्या देना है, एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। तो मैं देखो आपको सर एक चीज बताता हूँ, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ एक पिछले महीने की बात। हमारे है ना राजीव जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साले को स्टार्ट कराया। क्यों? क्योंकि वो काफी दिनों से राजीव जी को देख रहे थे कि यार राजीव जी बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे को भी स्टार्ट करा दो। अब राजीव जी ने क्या किया, राजीव जी को ये बात तो पता तो थी कहीं से कि अगर मैं अपनी तरफ से स्टार्ट करूंगा ना या कराऊंगा तो आईडी बंद हो जाएगी। तो राजीव जी ने क्या किया, अपने साले के दोस्त के अकाउंट में पैसा किया, और उनके दोस्त ने राजीव जी को पेमेंट करके फिर उन्होंने कंपनी को पेमेंट कर दिया, और उनका काम स्टार्ट हो गया। अब राजीव जी को भी लगा और उनको भी लगा कि चलो यार कंपनी को पता नहीं चला। सर 2 दिन 3 दिन वो काम कर रहे हैं ना, तो जैसे ही, अब आपको पता है ना, जब कंपनी हर एक चीज का अपडेट लेती है, इतना बड़ा ऑनलाइन सिस्टम चलाना आसान बात थोड़ी है। तो कंपनी ने जब जी फाइनेंस टीम चेक की, तो कंपनी को पता चला कि यार ये यूपीआई है ना 3 जगह से घूम कर आई हुई है। तो कंपनी ने राजीव से बात की, ठीक है, साथ के साथ उनके साले से भी बात की, तो उनको पता चल गया कि यार ये है ना ऐसा है। तो उन्होंने दोनों की आईडी बंद कर दी। अब आप बताओ मेरे को, सर क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे काम ना कर पाऊँ? देखो अगर आप चाहते हो ना तो बता दो, मैं बिल्कुल स्टार्ट करा दूँ। यहाँ पे दो केस होंगे, अच्छा कस्टमर होगा समझ आएगा, वो ये बोलेगा नहीं नहीं सर मैं ये नहीं चाहते कि मेरे लिए आप अपना नुकसान करो, ठीक है। अगर ढीठ कस्टमर हुआ तो वो यही बोलेगा, सर कंपनी को कैसा पता करेगा, आप डाल दो उसका उसका अकाउंट, तो बस आपको एक ही चीज बोलनी, जब अगर ढीठ कस्टमर आया तो उसको इतना बोला, क्योंकि जब आप उसको कितना भी समझा दो वो नहीं समझेगा, उसका सिर्फ इतना बोला, नहीं बिल्कुल सर मैं चाहता हूँ, ठीक है। बट देखो सर आप समझो इस चीज, अगर आप खुद सोचो, मैं भी सर कंपनी में ना आपके जैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी यही बोला था, बट आप मेरे को किसी ने स्टार्ट नहीं कराया, मैंने भी खुद करके स्टार्ट किया। और सर कंपनी रूल ऐसा बना रखा। अब अगर आप सोचो सर, अगर आज मेरे ऐसे करने से आपका, मैं तो भला करूंगा, बट अगर मेरा ही नुकसान हो जाएगा, मैं ही कल को इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर पाऊंगा सर। सोच के देखो एक बार, लीड कस्टमर होगा नहीं समझेगा तो उसको ज्यादा टाइम नहीं था, उसको सीधा इतना बोलो, देखो सर मेरा काम था जी सर। आपको इस प्लेटफॉर्म की जानकारी देना, मेरा काम था आपकी हेल्प करना, मेरा काम था आपको सही दिशा दिखाना। अगर आप ये मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो ना,
कि चलो यार सर इतना बोल रहे हैं तो कुछ तो रीजन है ना इस चीज का। विनम्रता से बोलना है, विनम्रता के साथ, कि देखो सर मैंने आपको इतना बताया, अगर आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो यार, रियली में क्या पता सर अगर बोल रहे हैं ना तो हकीकत में ऐसा हुआ, तो सर माफी चाहूंगा मैं, इस जगह ना मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ स्टार्ट करोगे ना, मैं सर रियली बता रहा हूँ बहुत आपकी हेल्प करूंगा, बहुत आपका सपोर्ट करूंगा। बट अगर आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे ना, बस आप अपने अपने बारे में सोचते हो, मैं मानता हूँ कि परिस्थिति गंभीर है, परिस्थिति खराब है, तो सर इसलिए मैंने बोला ना कि आप, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। देखो सर आपको जब भी स्टार्ट करना हो मुझे आप कॉल मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए यहीं पर, ठीक है। बस इतना बोल के कॉल कट कर दो। ढीठ कस्टमर रहना है जी के साथ में ऐसा करना है, जो समझदार कस्टमर होगा उनसे इतना से भी बात करोगे वो समझ जाएगा, ठीक है। और अगर जी ज्यादा करे ना तो सीधा बोल देना कि सर आप एक काम करो, मैं अपने मैनेजर से बात करा देता हूँ, आप उनसे बात करो, ठीक है। फिर मैनेजर हैंडल कर लेंगे। और बताओ विक्रम जी, इसके अलावा जी। कोई ऑब्जेक्शन हाँ हाँ सर, और एक ऑब्जेक्शन है। बताइए। और ये ऑब्जेक्शन है कि कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पापा पापा घर में मना करेंगे, इसीलिए इसी इसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बोलते हैं। अच्छा मतलब पापा मना पापा से कर पूछ रहे के घर वाले बताना मना कोई। कर रहे हैं ना, हम्म। ठीक है। देखो ये समझना, हम्म। रियली में उनका मन में ये नहीं है कि मैं पापा से पूछ के बताऊं। आपको भी पता है कि अगर वो बंदा अगर आज के टाइम पे 10 15 20 हजार का मोबाइल यूज कर रहा है, 300 साढ़े 300 रुपए का रिचार्ज कर रहा है, घूम रहा है फिर रहा है, लगता है वो पापा से पूछेगा इन चीजों को करियर के लिए? नहीं पूछेगा ना। सीधा सा कि उनके मन में खुद में डाउट, आप सीधा सा बोलो हाँ सर बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि पापा मना कर देंगे, हो सकता है कर दे, बट अगर आप उनको ये बताओगे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन स्किल सीख सकते हो, क्या सीखने के लिए कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चों को मना करेंगे? आगे बढ़ने के लिए ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मना करेंगे? राइट है। तो पहले तो मुझे ये बताओ सर जी आपको इस चीज के बारे में कितना पता, मुझे बताओ आप सीखना क्या चाहते हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, ये रीजन बताओ मुझे। वो बोल देगा मुझे पैसा कमाना है, मुझे सीखना है, ऊपर ऊपर से बोलेगा, तो आपको ये बोलना है ठीक है सर। तो देखो अगर पापा नहीं मान रहे हैं ना तो मैं आपको समझा सकता हूँ, आपके पापा से बात कर सकते हैं, राइट है। बट स्टार्ट आप कैसे करोगे? स्टार्ट आप तब करोगे जब आप इस चीज की वैल्यू उनको बताओगे, उनको बोलो कि आप उनकी वैल्यू बताओ, ठीक है। उससे जी क्या रहेगा, उनको बोलोगे सर उनको वैल्यू बताने से पहले आप खुद इस काम को समझो अच्छे से, 2 दिन मीटिंग देखो फिर अपने पापा से बात करना। उससे क्या रहेगा, कस्टमर को ऐसा लगेगा कि यार अपने को फोर्स नहीं कर रहा है, तो वो 2 दिन मीटिंग देखेगा, मीटिंग देखने के बाद में फिर उससे बात करो सर 2 दिन देखा और समझ में आया आपको, पहले उसके डाउट क्लियर करना जरूरी है, जी अगर उसको समझ में आ गया तो वो किसी से नहीं पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही स्टार्ट करेगा। जी सर। ये चीज। बाकी आज की ट्रेनिंग फिर अगर विक्रम जी आपको और कोई डाउट नहीं है तो फिर आज की ट्रेनिंग अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जी बट सर। एक चीज ध्यान रखना, कस्टमर को ज्यादा फोर्स नहीं करना, टाइम टू टाइम उनसे बस बात करना है, रिस्पॉन्स लेना। कोई अच्छा कस्टमर रिलेशन बन चुका ना तो 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के नॉर्मल उनसे बात करना, वो इजिली पेमेंट कर देते, ठीक है। बाकी आज की ओके ट्रेनिंग सर। अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आप सभी लोग ट्रेनिंग में आए इसलिए दिल की गहराई से प्रेम टू बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहो, ऐसे ही ग्रोथ करते रहो, बट एक चीज ध्यान रखना, सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, कमाई के साथ साथ मैटर करती है स्किल। अगर आप नहीं कमा पा रहे हो इसका मतलब बस इतना है कि आप में अभी वो स्किल नहीं आई है, अभी आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, अभी आपने वो माइंडसेट नहीं रखा है अभी अपना। आप उस लेवल से मेहनत करो और रेशियो के अकॉर्डिंग काम करो और ज्यादा कुछ करो, ठीक है। बाकी कल के ट्रेनिंग में मिलते हैं, और एक बार और थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।